Hey guys, welcome back to my channel. फिर से your most awaited reaction. बिकॉज आज जो मैडम ने वीडियो डाली है बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर शायद उसने अब ये सोच ले कि अगर मैं कुछ वीडियो में ऐसा नहीं कहूँगी बिकॉज रोना काम नहीं आ रहा है, धोना काम नहीं आ रहा है, सिंपैथी काम नहीं आ रही, सिंपैथी मिल नहीं रही है, मैं किस के नाम पर अब मैं आप लोगों से भीख मांगूँ कि भाई मेरी वीडियोस देख लो। तो मैडम ने अगर नया ड्रामा शुरू कर दिया है कि भाई कालिया कालिया कालिया। तो कौन है ये कालिया, बात करेंगे बात पे। जो मेरा डाउट है मे बी वो सही है, तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देख लेना एंड तक, और इसका मे भी जवाब आपको मिल जाएगा। मे बी आप लोग सहमत भी करोगे मेरी इस बात से। तो वीडियो स्टार्ट करते, रिएक्शन स्टार्ट करते, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं काले से पहले वाली वीडियो पे। तो उससे ही पहले वाली वीडियो पे जाते हैं बिकॉज मैडम ने आजकल क्या स्टार्ट करा है कि भाई थंबनेल ऐसे ऐसे डालो कि लोग क्लिक करने पे मजबूर हो जाए। ठीक है भाई, लोग थोड़ा क्लिपेट करते हैं, लिखते कुछ है, अंदर कुछ लिखते हैं, बट यहाँ तो थंबनेल इतने दिमाग सोच समझ के बनाया जाता है। और मैडम कहती है अपने आप को भी मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है ये कैसे होता है क्या नहीं होता। जब मैडम आई थी तब उसको शायद थंबनेल बनाने नहीं आया करते थे, इसलिए वो जैसी भी रोती थी मुंह खुला हुआ है फोटो वही थंबनेल लग जाया करता था। बट आजकल क्या हो रहा है, थंबनेल तो सीरियसली इस चीज़ में कहेंगे कि थंबनेल तो ऐसे टॉप के बन के आ रहे हैं। उसमें क्या है, एक बताऊँगी, परसों की वीडियो यानी कल की वीडियो पे है, माँ का बेटा अगर भूखा है तो माँ निकल पड़ी है बच्चे की भूख के लिए बाहर। तो मैडम वहाँ से क्या लेकर आती है, एक माँ क्या लेकर आती है, वो अपने बच्चे के लेकर आती है चिप्स, अपने बच्चे के नमकीन, बिस्किट्स, मैगी और रोस्टेड नमकीन, रोस्टेड ये ब्रेड नहीं रस्क कह सकते हैं, कैलॉग्स कह लो उसे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। एंड जो ये माएँ देख रही हैं शायद आप लोग बहुत अच्छे से इससे रिलेट कर पाएंगी कि जब आपका बच्चा भूखा होता है तो क्या आप ये सब चीज़ें लेती हैं। तो इसका जवाब मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में देना कि अगर आपका बच्चा भूखा है तो आप बाहर जाना प्रेफर करती हैं, सामान लेकर आती हैं, ये सब चीज़ें जब अपने बच्चों को खिलाती हैं, या जब आपका बच्चा भूखा होता है तो आप उस टाइम कुछ ट्राई करते कि मैं फटाफट से उसको बना कर दे दूँ, ना कि 2 घंटे में बाहर जाऊँ, वहाँ से शॉपिंग करके लाऊँ, इतने मेरा बेटा बैठा है, बच्चा बैठा है, देन मैं उसको लाके उसको वो सब चीज़ें दूंगी। फर्स्ट बात थंबनेल से स्टार्ट हुई है। और सेकंड थंबनेल आज ये आता है कि भाई एक चीज़, लड़के 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 कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा हो रहा है ना आजकल। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या भूत सवार हो गए। एक तो मैडम को भूत के सपने आते हैं, डर लगता है ऑब्वियस है कि हर टाइम 24 घंटे अगर बच्चों के बारे में ही सोचेंगी, तो बच्चों के बारे में नहीं लड़कों के बारे में अगर सोचेंगी, हर एक वीडियो में एक ये आ रहा है कि भाई मैं चाहूँ तो कर सकती हूँ, मैं नहीं चाहूँ तो नहीं करूँगी, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मुझे मिल जाए, मुझे कोई ऐसा चाहिए जिससे कि मैं अच्छे से अपनी कमिटमेंट्स ले सकूँ, और अच्छे से मैं एक ऐसी हूँ जो से 1000% कमिटमेंट चाहिए। कमिटमेंट से याद आया मैडम, आप बहुत सारी कमिटमेंट अब तक अपने सब्सक्राइबर्स को कर चुकी हैं। कुछ दिन पहले एक आपने अपना 1-2 महीने का शेड्यूल सेट किया जिसमें आपने बहुत सारी कमिटमेंट्स लिख कर दी अपने सब्सक्राइबर्स को। उसमें से आप कितने पे वर्क कर रही हैं कि आपने गलती से अगर 2 किलो वजन तुम्हारा कम हो भी गया तो तुमको ये लग रहा है कि तुम बहुत अच्छे से वजन कम कर रही हो, तुमको ये लग रहा है कि तुम बहुत अच्छे से अपना वजन कम कर लिया है तुमने, और तुम्हें ये लग रहा है कि अब अगर मेरा 2 वजन किलो कम हो गया है तो मैं बाकी सारी और चीज़ें अचीव कर सकती हूँ। कमिटमेंट तो तुमसे स्टार्ट होते हैं, तुम दूसरों से 1000 कमिटमेंट्स लेने के बाद तुम उस पर विश्वास करती हो और खुद रोज़ 1000 कमिटमेंट झूठे देकर अपने सब्सक्राइबर्स को झूठ बोलती हो। तो सबसे बड़ी धोखेबाज तो तुम हो। एंड एक बड़ी चीज़ कि ये शिट स्टोरी मुझे समझ नहीं आई कि किसके बिहाफ पे कही गई। एंड जिसको समझ आई वो ज़रूर बताना कि एक बंदे पे ट्रस्ट करना या उसको शिट स्टोरी से कंपेयर करना ये कौन सी अलग बात है। किसी ने कहा कि ये स्टोरी मुझे सुनाई, ऐसा है वैसा है, अपने आप को आपने एक शिट से कंपेयर किया है क्या? मुझे ये समझ नहीं आया। मुझे यही समझ आया कि अगर आप रोज़ किसी एक को बार बार सेंड कर रही हो, जैसे कि आपने अपनी बहुत सारी वीडियोस में दिखाया कि भाई पहले एफबी स्कैम, फिर इंस्टा पे, फिर यूट्यूब पे, तो रोज़ की थोड़ी थोड़ी शिट तो आप ले ही रही थी, इसलिए आप शायद वो शिट खाने पे मजबूर हो गई हो। जो आपने स्टोरी बताई थी अपनी कि किसी पे इतना ट्रस्ट नहीं करना, ऐसे नहीं है वैसे नहीं, पर वो पूरी स्टोरी आपको मैच करती है। और मे बी आपने अपनी ही शिट स्टोरी शेयर करी है कि आपने वो शिट धीरे धीरे खानी शुरू कर ली है, एंड शायद आप वो ही हैं।
इसलिए अपनी आपने बात शेयर करी ना कि आप रोज़ थोड़ी थोड़ी शिट खा रही थी। पहले स्टार्टिंग हुई FB से, फिर आई इंस्टा पे, एंड देन आई यूट्यूब पे। उसके बाद फिर वो एक जो स्कैम हुआ तुम्हारे साथ कि किसी ने तुम्हारा कुछ लीक कर दिया है। बहुत कुछ तुम्हारे साथ शिट हो चुकी हैं और आपने एक पे शांति नहीं करी, दूसरे पे शांति नहीं करी, तीसरे पे शांति नहीं करी। अब तो पता है कि हर जगह से शिट मिल ही रही है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके बाद मेरा बन रहा है डॉलर, तो तुमने शिट खाना शुरू कर दिया है ना। यही बात है ना, इस वजह तुम किसी भी शिट के ऊपर अपनी शिट कर लेती हो, है ना। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट मैडम। एक चीज और, मेरे साथ खड़ा है कालिया। तुम्हें किसने कह दिया तुम्हारे साथ कोई खड़ा है? एंड तुम्हें जिसको बताना है, ओ माय गॉड, तुम्हें वीडियो के थ्रू बताने की जरूरत है। तुम किसको बताओगे? तुम्हारे साथ तो वैसे कोई खड़ा नहीं है, तुम्हारी फैमिली में से कोई नहीं खड़ा हुआ। और एक मेरे को कहीं से, एक मेरे सब्सक्राइबर्स ने ही मेरी कमेंट में लिखा है, तुम उस घर से इसलिए निष्कासित हो चुकी हो कि तुम्हारा बड़ा भाई आ गया। शायद तुम अपने बड़े भाई को ही कालिया कह रही हो, क्योंकि तुम्हारे भाई ने प्यार में आके कहा होगा, भाई तू डरियो नहीं, कुछ ना कहियो, या अगर तूने कुछ कहा तो ऐसा हो जाएगा। जो तूने बहुत बड़ी स्टेटमेंट डाली थी कि भाई मेरा कोई भाई नहीं है, एंड वो फाइनली भाई आ चुका है, तो कालिया से कंपेयर कर दिया। इसलिए निकली हो घर से बाहर कि भाई आ गया है, भाई के सामने रोना धोना करूंगी तो कैसे पॉसिबल होगा, मेरा काम कैसे चलेगा। और जब से भाई आया है तब से तो रोई भी नहीं आप, और अब आप ढंग से नहीं रो रही हैं मैडम, आप बहुत बेढंगा रो रही हो, आंसू नहीं आ रहे हैं। तो थोड़ा और प्रैक्टिस करो कि आंसू बहुत अच्छे से निकल कर आए वीडियो में, मे भी थोड़ा और अच्छा व्यूज़ आ जाए। मैं समझ सकती हूँ आप बहुत टेंशन में हो, बहुत दिक्कत में हो कि लोगों को कैसे पागल बनाऊँ, कैसे कैसे थंबनेल्स के लिए तुम दिमाग सोच लेती हो अपना, वो तुम्हें चलाना है। रात के 2 घंटे और सुबह का 1 घंटा तुम कहाँ वेस्ट करती हो इसी चीज़ में कि किसी की ज़िंदगी कैसे ख़राब करनी है, आज मैं किसको क्या बुरा बोलूँ। और तुम सोचती हो और तुम कहती हो कि इससे बड़ा नरक, मैं तो नरक में आ गई। आओगी नरक, बिकॉज स्वर्ग और नरक यही है। अच्छे काम करोगे तो दुनिया यहाँ पहुँचा देगी, गलत काम करोगे तो तुम्हें ज़मीन से नीचे भी ले जाएगी। और तुमने शुरू कर दे बिकॉज तुम्हारे पल्ले अब कुछ आ नहीं रहा। कहते हैं जब बंदा सही ठीक ठाक चल रहा होता है ना, जब उसको दुनिया सपोर्ट कर रही होती है, तो उसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें आ जाती हैं। उसको पता नहीं होता उसे कैसे सब कुछ मिल जाता है। जब उसको पता चल जाता है तो उसके अंदर अकड़ आ जाती है, और वो तुम्हारे अंदर आ चुकी है। जब तुम्हें सब कुछ मिल रहा था, तुम्हें पता है तुम्हें कैसे मिल रहा है, कोई सब्सक्राइबर्स दे रहा है, कोई अब इसको वीडियो को शेयर कर रहा है, कई यूट्यूबर्स इसे शेयर कर रहे हैं, तो इसको पता नहीं था कि इसके पास इतनी सारी जनता कैसे जुड़ गई। तब ये बहुत सीधी सादी थी, इसलिए 2 महीने तक ये बिल्कुल सीधी रही। अब 2 महीने अगर हम किसी एक ही फील्ड में हैं तो ऑब्वियस है उसके तो बारे में हम सीख ही जाएंगे ना कि अब कैसे काम करना है, कैसे नहीं। रोज नई नई चीज़ें हम सीखते हैं, और यूट्यूब से तो हम हर घंटे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं अगर हम चाहें तो एक चीज़ और, मैडम ने स्टार्टिंग से तो सब कुछ इसके साथ जो हुआ इसको पता ही नहीं चला कि इसके साथ क्या हो गया। जब इसकी आंखें खुली तो ये 60-70 पहुंच गई थी। जब इसकी असलियत आनी शुरू हुई, उससे पहले जब इसने कितना पागल बना चुकी थी लोगों को, उससे पहले तो 60-70 पहुंच चुकी थी। अब 60-70 के बाद इसकी खुल गई आंखें कि अब मैं भाई कुछ हूँ, मुझे कोई ऐसे नहीं नॉर्मल कर सकता, मेरी धज्जियाँ मत उड़ाओ। तो मैडम ने अपना रंगत दिखानी शुरू कर दी। उसके बाद मैडम का जो हाल होना शुरू हुआ, स्टार्टिंग में तो वीडियोस बहुत अच्छी गई। जब 20-30 हज़ार सब्सक्राइबर थे, 50-60 हज़ार जाती थी व्यूज़, और इवन इससे भी फालतू चले गए थे। अब क्या हो रहा है मैडम का, इतने अच्छे हैं तो सही, बहुत अच्छे उसमें आ रहे हैं वर्ड्स में आपके लिखे हुए, बट मैडम आपकी तो बहुत बेइज्जती हो रही है। वो लोग बेइज्जती करवा रहे हैं तुम्हारी कि तुम्हें सब्सक्राइब तो कर रहे हैं पर तुम्हारी बेइज्जती कर, तुम्हारी वीडियोज़ नहीं देख रहे हैं, बहुत बुरा कर रहे हैं तुम्हारे साथ। अरे रिएक्शन चैनल वाले एटलीस्ट तुम्हारा घर भर दिए रिएक्शन चैनल वालों ने। तुम कहती हो कि जो मेरे पे नाम देकर वीडियोस बना रहा है, जो मेरे पे रिएक्शन दे रहा है, उनका घर चल रहा है मेरे से। ये तुम्हारी गलतफहमी है, तुम्हें कोई देखना पसंद नहीं करता। रिएक्शन चैनल वाले तुम्हें किस तरह से तुम्हारे ऊपर रिएक्शंस देते हैं, उसके बाद हमारे व्यूवर्स तुम्हें जाकर देखते हैं, तब जाके वो 15-20 आ रहे हैं। और तुमको ये लग रहा है कि तुम हमारा घर चला रही हो। नहीं नहीं, हमारी वजह से तुम्हारा रिएक्शन चैनल, तुम्हारा लोग देखने आ रहे हैं। हमें थैंक यू करो, और जब तक हम रिएक्शन दे रहे हैं तब तक तुम्हारा घर चल रहा है। तो अगर तुम किसी को स्ट्राइक दोगी, अगर तुम किसी कॉपी क्लेम दोगी, या कोई भी दिक्कत हो किसी भी उसको, तो तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारे पे रिएक्शन आएगा। बिकॉज
बीच में तुम्हारे ऊपर रिएक्शन देने हो गए थे बिल्कुल बंद, बिकॉज तुमसे हर कोई इरिटेट हो चुका था। बट क्या करें, तुमने एक नया तमाशा शुरू कर दिया कि मैं अब स्ट्राइक दूंगी, मैं अब कॉपी क्लेम दूंगी, अब मैं ये दूंगी, अब मैं इन्हें तंग करूंगी बिकॉज किसी ने मेरा कुछ भी यूज़ किया है। अब तुम्हें कुछ ना कुछ तो कंट्रोवर्शियल करना ही है भाई। तुम एक वो ना अटेंशन स्टीकर हो, तुम सीकर, कि तुम्हें थोड़ी बहुत अटेंशन चाहिए चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जो सिस्टम है वो इसलिए ही चलता है कि तुम्हें जब तक कोई तवज्जो नहीं देगा तब तक तुम्हारा दिमाग नहीं चलता है, और जब तक तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा तुम्हारे पास पैसे कैसे आएंगे, तुम कंगाल होके डिप्रेशन के मारे फिर से डिप्रेशन में आ जाओगे इस चीज़ की वजह से। भाई तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा तुम्हें भी नहीं पता, बिकॉज जिस दिन तुम्हें अटेंशन नहीं मिलेगी तुम पागल हो जाओगी। तुम एक ऐसी अटेंशन, मतलब जिसका ना खाने के बिना काम चल सकता है, टेंशन के बिना काम नहीं चल सकता, तो ये वो औरत है जिसका टेंशन के बिना काम बिल्कुल भी नहीं चल सकता। डिप्रेशन की बात करते हैं, अगर बात शुरू हो ही गई है, आजकल एक नया डिप्रेशन चल रहा है कि रात के 2 घंटे, सुबह का 1 घंटा, दिन में घंटों के हिसाब से डिप्रेशन आता है, जिस वजह से बहुत सारी फोटोज कम्युनिटी के अंदर पोस्ट की जा रही हैं। किस लिए? आप कह रहे हो, अब आपको बीच में कौन से दौरे चलने शुरू हो जाते हैं कि जब अपना सब कुछ सही चल रहा है तो हस्बैंड याद नहीं आता। ऑब्वियस अगर आता भी होगा, नहीं भी आता होगा, पर तब आता है जब अंदर तो रोज आता होगा कि रोज रात को याद करके सोना है, इट्स नेचुरल। बट जब व्यूज डाउन जा रहे होते हैं तब क्यों यूट्यूब पे हस्बैंड याद आता है कि हाँ अब मैं अपने हस्बैंड की वीडियोस डालूं, अब मैं उसके नाम से फोटोज पोस्ट कर दूं, मैं वीडियोस बना बना के डालूं, कि तुमको पता है तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं है, या सास ससुर या हस्बैंड या देवर या इन लॉज या मायका, इन्हीं के सारे तुम्हारी जिंदगी चलती है, तुम्हारे अपने सहारे कोई जिंदगी नहीं है। पहले तुम्हारे को देख के सिंपैथी और बच्चे को देख के सिंपैथी देख के तुम्हारे पास बहुत सारे व्यूज आया करते थे। बट अब सबको पता है एक ऐसी माँ है जो अपने बच्चे को अपने हाथ से खाना ना खिलाकर बाहर का हेल्दी खाना खिलाएगी। भाई वो वाली नमकीन खाओ, ये रोस्टेड नहीं है, ये फ्राइड नहीं है, ये हेल्दी है। मैडम जो आप नमकीन लेकर आए हो, जो आप उसके अंदर वो पोहा वाली नमकीन लेकर आए हो आप, कि उसमें वो भी फ्राइड होता है। आप फ्राइड किस में खाया? आप फ्राइड को आप हेल्दी समझोगे जो आप नमकीन लेकर आ रही हो? और जो आपने नमकीन वहाँ रखी है ना हल्दीराम की, वो बीकानेर की नहीं है। तो आप पढ़ लिया करो, ऐसे ही कुछ भी मत बोल दो जो आपने अपने ग्रोसरी स्टोर में रखा हुआ है कि इसको 1 महीने में ख़त्म करना है। बट उसका क्या, जो आपने कम्युनिटी के अंदर इतना लंबा चौड़ा डाला हो कि इस महीने मुझे 8 किलो वजन कम करना है, 2 महीनों में शायद। राशन तो आप 1 महीने का ले आओ जिससे कि आपका 30 से 40 किलो वजन आराम से बढ़ सकता है। फिर आप फिर एक ड्रामा करोगे मुझे इसे कम करना है। मैं इसका जब मन करता है कि इसको अब कुछ खाना है तो ये डिप्रेशन में हो जाती है कि अब मुझे खाना है। फिर मेरे पास ब्लेम होएगा, मेरे पास ब्लेम कह रही हूँ, मेरे पास रीज़न होएगा कहने के लिए कि भाई मुझे मैं उस टाइम ऐसे जोन में थी तो मैंने खा लिया, अब मैं ऐसे जोन में हूँ इसलिए मैं नहीं खा रही हूँ। मैं पूरी डाइट कॉन्शियस हूँ, मैंने सुबह से सिर्फ एक ही दाल कटोरी खाई है और मैं अब खा रही हूँ। और क्या खा रही है उस टाइम पे? पनीर के परांठे, भिंडी, ये वो। ये डाइट कॉन्शियस लोग हैं, इनको डाइट, इनसे सीखो डाइट। ये तुम्हें सिखा रही है सब्सक्राइबर्स, सीख लो इससे डाइट कैसे की जाती है। और हाँ वो लेडीज ज़रूर सीख लेना इसे, जो उसे अपने, अगर तुम्हारा बच्चा भूखा है तो कैसे करा जाता है, उसे खिलाया कैसे जाता है। फिर ये कहती है मैं तो बहुत केयर करती हूँ अपने बच्चे की। बेटा अगर तू ही ऐसे करेगा तो मेरा क्या होगा, मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरा वो। आज मेरा बेटा, आज मेरा बेटा। अपने बच्चे की अगर तुम्हें इतनी ही केयर है तो अपने हाथ से आधी रोटी भी बना के खिला दोगी ना, उसको प्यार से खिलाओगी, उसका उसमें भी पेट भर जाएगा। आई बात समझ में? और ये चीज़ बहुत आजकल चल रही है। एक चीज़ उस पर मैं क्या कह रही हूँ, माइंड से स्लीप हो जाते मेरे, अरे एकदम से दिमाग से निकल गई क्या कहने वाली थी। चलो छोड़ो उसको। कि मैडम आप परसों के व्लॉग में बिल्कुल सही थी, जिस दिन आपने कहा कि मैंने तो आज बाल भी नहीं बाए, और कल रात तो आपको पता ही है कि मैं कैसे थी, बट आज मैं सही हूँ, मेरी नई शुरुआत है। हर रात को बुरी हो जाती है और मॉर्निंग सुबह नई शुरुआत हो जाती है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। इसमें क्या कहना कि हर रात को लिखा आता कि मैं ऐसे बहुत दुख भरे उसमें हूँ, और सुबह कहते अब मैं नई शुरुआत करूँगी ज़िंदगी की, मैं मोटिवेट पढ़ूंगी बुक्स जो मुझे मोटिवेट करूँगी, मैं अपने आप खुश रखूँगी।
एक बात बताओ, तुम कभी खुश रह सकती हो? नहीं। तुम किसी को खुश रख सकती हो? नहीं। तुम किसी के लिए अच्छा सोच सकती हो? नहीं। तभी तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। वरना ऐसी मैं कहती हूँ, ठीक है यार, कोई इंसान इतना पापी होता है, बट वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में एक ऐसे जोन में ज़रूर होता है जहाँ वो सबसे कमज़ोर दिखाई देता है, और उस टाइम पे वो उस इंसान के लिए भी सोच लेता है जो उसका हेटर है। बट तुम्हारे लिए कोई अच्छा भी सोचे ना, तुम ऐसी हो, उसको ही गलत कह के उसे ही बुरा बना के छोड़ देती हो कि मेरी टक्कर में कोई नहीं है, और इसलिए आज तुम बिल्कुल अकेली हो। और तुम तो ये खुद कहती हो कि भाई मैं अकेली हूँ, मुझे किसी की कोई नहीं पड़ी हुई, मैं अपना खुद कर लूँगी, और आज तुम कह रही मैं तो अकेली ही हूँ। ये क्या बात हुई? जब तुम्हारे अंदर जोश आ जाए तो तुम्हें अकेला ही बड़ा खुशी महसूस होती है, अच्छा है मैं अपने घर में आ गई हूँ, मैं अकेली हूँ। ये थोड़े ही दिनों के लिए आई है अपने घर, थोड़े ही दिनों के लिए, अभी जाने वाली है, सो डोंट वरी, टेंशन मत लो, वो वहीं जाएगी, अगले हफ्ते वो आपको वहीं मिलेगी, ठीक है। तो यार गाइज, एंड बात रही कालिया की, कालिया कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिकॉज जो 6 घंटे पहले वीडियो आई थी मैडम की, उसमें वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, कोई डिस्कशन नहीं हुई थी। और रही बात अब, क्योंकि उस मैडम ने खुद से अपनी एक एजम्पशन बना ली, बिकॉज जो अभी उसने खुद कहा कि एक अकेला बंदा पागल हो जाता है या डिप्रेशन में आ जाता है, उसे अकेले महसूस होती हैं वो चीज़ें, तो वो अपने से बात कर रही है। सो आप लोग उसकी बात को कोई सीरियस ना ले। एंड शिट स्टोरी उसने वो अपनी बताई है, बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत सारी शिट्स खा चुकी है, एंड फाइनली आपको रिजल्ट दिख ही रहा है वीडियो में किस तरह की शिट्स बातें कर रही है। तो डोंट टेक एनी टेंशन। एंड मुझे एक सब्सक्राइबर्स का आया था कि पहले ये बताओ कि कालिया कौन है। कालिया कोई नहीं है, कालिया उसका दिमाग और दिल है, और उस दिल की सोच आप तक पहुंचा रही है, इसलिए चाह रही है वो कि मैं कैसे अब अपनी ऑडियंस को बांध के रखूं। एंड अगर सच में कालिया है तो अपनी वीडियो में ले आओ, ठीक है। तो यार गाइज, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रिएक्शन में। मे बी आप लोगों को आज का रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर रिएक्शन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।